मध्य एशिया में स्थित है, जिसके पश्चिम में ईरान और पूरब में पाकिस्तान है। मानव बसाहट की बात करें तो यह माना जाता है कि वह मानव सभ्यता करीब 10,000 पहले शुरू की गई थी। ईसा पूर्व 1800 साल पहले वहां आर्यों का राज हुआ करता था। इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार राज हुआ करता था, जिसका उल्लेख हिंदू ग्रंथ महाभारत में मिलता है। बाद में अफगानिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुआ। इसे यूनानी, शको, मौर्यों, कुशानों, मुगल, मोहम्मद गोरी और अन्य कई शासकों ने कई बार जीता और इस तरह अफगानिस्तान के शासक बदलते रहे। 1799 में जब महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, उस वक्त अफगानिस्तान पे सिखों का राज हुआ करता था। जब भारत में ब्रिटिश राज हुआ करता था, उस वक्त अफगानिस्तान को जीतने के लिए अफगानिस्तान में 3 एंग्लो अफगान वॉर्स हुए, पर वॉर्स के नतीजों में अफगानिस्तान विजयी रहा। उस समय जाहिर शाह अफगानिस्तान के राजा हुआ करते थे। एंग्लो अफगान वॉर के बाद 1973 में तख्ता पलट होता है और किंग मोहम्मद जाहिर शाह को राजा के पद से हटाकर उन्हीं के कजन दाऊद खान को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। उस तख्ता पलट को फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त सबसे पहली बार अफगानिस्तान में राजाओं के शासन को खत्म कर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। कुछ साल बाद 1978 में अफगानिस्तान में फिर से क्रांति आती है, फिर से तख्ता पलट होता है और इस बार उस क्रांति का नाम था सौर रिवॉल्यूशन, जिस रिवॉल्यूशन के बाद पीडीपीए की सरकार अफगानिस्तान में स्थापित होती है। पीडीपीए का मतलब था पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। पीडीपीए की सरकार में अफगानिस्तान में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए। पीडीपीए की सरकार में नए नए स्कूल्स खोले गए, औरतों को राइट्स दिए गए, साथ ही रोड्स का डेवलपमेंट हुआ। ये अफगानिस्तान के लिए एक तरह से अच्छा संदेश था। पीडीपीए की सरकार में भी 2 तबके के लोग मौजूद थे, 2 तरह के लोग थे जिनकी विचारधारा 2 अलग अलग दिशाओं में बहती थी। एक था परचम दल, जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब कि उनकी विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा के थे वो, और एक था खल्क दल, जो कि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन में विश्वास करते थे, जो कि थोड़ा मॉडर्न चेंज चाहते थे अपने कंट्री में। अफगानिस्तान के लोग भी कट्टरपंथी विचारधारा के थे। जब पीडीपीए की सरकार में औरतों को कुछ राइट्स दिए गए, तो यह बात वहां के लोगों को पसंद नहीं आई। वहां के लोगों को लगा कि उनकी सरकार उनके धार्मिक परंपरा, ट्रेडिशंस, कस्टम्स में इंटरफेयर कर रही है। अब उदय होता है मुजाहिदीन्स का, तालिबान का। तो अब 2 गुट आमने सामने थे। एक तरफ अफगानिस्तान की सरकार और सोवियत यूनियन, और एक तरफ ये आतंकवादी मुजाहिदीन, तालिबान। उस वक्त अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, भर के फंडिंग की, जिससे वो और ताकतवर हो। एक बहुत ही फेमस तस्वीर वायरल है, जिसमें यूएसए के 40वें प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन मुजाहिदीन के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अमेरिका ने ही आतंकवाद को जन्म दिया है। अमेरिका ने उन्हें उस समय इतना सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आतंकवाद दुनिया में आज इतना ताकतवर होकर बैठा है। 1989 आते आते सोवियत यूनियन को यह समझ आ गया कि वह तालिबान से नहीं लड़ सकता है, और वह सरकार को अकेले छोड़कर वहां से चला गया। जब अफगान सरकार अकेले पड़ी, तो पेशावर अकॉर्ड साइन हुआ और इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया गया। इधर आईएसआई तालिबान को फंडिंग और ट्रेनिंग दोनों दे रहा था। तभी अमेरिका ने अचानक अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा कि अब हम तुम्हें फंडिंग नहीं देंगे। पर अब तक भी अमेरिका काफी फंडिंग दे चुका था।
तालिबान ने एक एक कर सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कब्जा जमा लिया। सितंबर 1996 में इन्होंने सरकार हटा दी और 1996 में इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ तालिबान बन गया। सबसे पहले इन्होंने औरतों पर शिकंजा कसना शुरू किया। औरतों को मारा जाता था, पीटा जाता था, कोड़े मारे जाते थे। औरतें मेल गार्जियंस के बिना बाहर नहीं जा सकती थी। उनका स्कूल जाना बंद कर दिया। अगर कोई रेप कर रहा हो तो रेपिस्ट को नहीं, उस औरत को सजा दी जाती थी। टीवी, म्यूजिक, डांस सब पर रोक लगा दिया गया। एक तरह से औरतों की जिंदगी अफगानिस्तान में नर्क बनकर रह गई थी। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। पार्लियामेंट अटैक 2001 के बाद भारत अमेरिका को चीख चीख कर कहता रहा कि हम जो है आतंकवाद से पीड़ित हैं, लेकिन अमेरिका ने सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक अपने पर नहीं पड़ती तो दर्द का एहसास नहीं होता। फिर क्या था, अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में 2 प्लेन आकर घुस गए और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग ट्विन टावर मिट्टी में मिल गई। कुछ देर पहले जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी, अब वहां कुछ भी नहीं था। इस घटना के बाद अमेरिका बौखला उठा। अगले ही महीने नए चुने गए राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश टीवी पर आए और उन्होंने तालिबान के सामने कुछ मांगे रख दी और उन मांगों में सबसे प्रमुख मांग था ट्विन टावर का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन। पर तालिबान ने अमेरिका की मांग को अनसुना कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने अक्टूबर 2001 को नेटो की भारी भरकम सेना को अफगानिस्तान में उतार दिया और अफगानिस्तान को पूरा इन्वेड कर दिया। उन्होंने तालिबानियों को भगा कर मारा। 2001 से 2007 तक नेटो के लगभग 1.5 लाख सैनिक, जो कि लगभग 50 देशों से थे, अफगानिस्तान में तैनात कर दिए। अमेरिका ने सोचा था कि अफगानिस्तान के नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और ओपियम से वो खूब पैसा कमाएगा, लेकिन 2007 के बाद अमेरिका को लगने लगा कि आखिर उनकी लड़ाई है, इसमें हम क्यों पड़े। फिर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के नेतृत्व में 2009 से 2016 तक अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से निकालने का अभियान चलाया गया। इधर जैसे ही अमेरिकी सैनिक ठंडे पड़े, तालिबान फिर से उभरने लगा। धीरे धीरे कर तालिबान ने इतिहास को दोहराना शुरू कर दिया और एक कर आज का जो सिचुएशन देख रहे हैं, एक करके तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा कर लिया और अंत में काबुल पर कब्जा कर उसने फिर से वहां पर तालिबान का राज ले आया। अगर वीडियो अच्छी लगी